हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं फार्मासिस्ट आशुतोष सिंह चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग आ चुके हैं एक न्यू वीडियो लेक्चर पर, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं इकोटास बोलस के बारे में, जो कि इंटास फार्मास्यूटिकल्स की बोलस है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नाम लिखा हुआ है ECOTAS, इकोटास यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। तो इकोटास क्या है दोस्तों, ये एक प्रकार की प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक एंड ग्रोथ प्रमोटर वाली गोली है। यानी अगर हम लोग कहें कि प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक क्या होते हैं दोस्तों, देखिए दोस्तों, आपके जो जानवर है उसके पेट में कुछ लाइव ईस्ट होते हैं, जिंदा ईस्ट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, खाना को पचाने में, सड़ाने में मदद करते हैं। तो जब वो खाना को पचाने में और सड़ाने में मदद करते हैं, तो वो किस प्रकार से मदद करते हैं? वो मदद करते हैं कि देखिए, एक चीज होगी, कुछ बैक्टीरिया होंगे जो खाना को पचाएंगे, सड़ाएंगे, मगर उस बैक्टीरिया को भी कुछ चीज चाहिए होगी जो अपनी उसकी उस बैक्टीरिया की ग्रोथ कर सके, या हम लोग कहें उस प्रकार की ईस्ट की ग्रोथ कर सके। तो ये दोनों चीजें यहाँ पर हैं। इसके साथ में ग्रोथ प्रमोटर्स भी डाले गए हैं। मतलब अगर दोस्तों हम लोग बात करें कि जैसे जनरली देखा गया है कि जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती हैं, नया भूसा चारा आता है, या हम लोग कहें कि अभी ये जो मौसम है, इसमें क्या होगा कि पशुओं में अचानक से कुछ ऐसी कंडीशंस बन जाती हैं। अब वो कंडीशन क्या है, मैं अभी उनको एक्सप्लेन करे दे रहा हूँ आपको। कि वो कंडीशन ऐसी हैं कि अभी जो महीना चल रहा है वो फरवरी चल रहा है, मार्च अभी आ जाएगा, तो अप्रैल में नया भूसा आता है। तो अभी तक जानवर खा रहा है पुराना भूसा, मतलब जमीन में मिला हुआ भूसा, या कई सारे लोगों का, कई सारे पशुपालक भाइयों का भूसा खत्म हो जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा मिट्टी भी मिल जाती है, या हम लोग कहें पैरा वगैरह ले लेते हैं, पयाली जिसको लोग कहते हैं, पराली वगैरह, उसको लेकर के कटवा करके या कतरवा करके अपने पशुओं को देते हैं। उससे होता ये है कि वो जो पयाली है उसके अंदर फंगस होता है। इसकी वजह से भी आपका जानवर क्या होता है, ऑफ फीड हो जाता है। या जब नया भूसा दाना चारा आता है, या नया भूसा आया अप्रैल में, तो उसके अंदर इतनी ज़्यादा हीट होती है कि आपने उसको डायरेक्ट दिया, तो वो आपके पशु के अंदर जा करके विभिन्न प्रकार की दिक्कतें, जैसे अपच है, पेट में गैस बनना, पेट में दर्द होना, पेट का फूल जाना, या जानवरों को चारा न खाना, इस प्रकार की चीज़ें आती हैं। तो जब इस प्रकार की चीज़ें आ रही हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोगों को बार बार परेशान होना पड़ता है। कई बार हमको डॉक्टर साहब को बुलाना पड़ता है, तो वहाँ पर विभिन्न विभिन्न प्रकार के इंजेक्शन लगते हैं। कई प्रकार की दवाएं चढ़ती हैं, जो बोतल वाली दवाएं हैं वो डॉक्टर साहब को चढ़ानी पड़ती हैं। कई प्रकार के इंजेक्शन और कई प्रकार के सिरप्स और गोलियां लिखी जाती हैं। मगर दोस्तों, अगर आप लोग थोड़ा सा जागरूक हो जाएंगे, हमारे पशुपालक भाई थोड़ा सा जागरूक हो जाएंगे, और हमारे डॉक्टर भाई जो, या हम लोग कहें जो पैरावेट भाई हैं, या हम लोग कहें जो पशु प्रसार अधिकारी सर हैं, अगर ये लोग थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे, हालांकि ये लोग सारी चीज़ें जानते हैं, मगर ये लोग थोड़ा सा अगर ध्यान दे लेंगे, और हमारे MR भाई स्पेशली, क्योंकि देखिए, अगर हम लोग इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो पशुपालक कुछ नहीं जानता है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम उन भाइयों को उस चीज़ों का लाभ पहुंचा सकें, और उन चीज़ों का मतलब रिजल्ट दे सकें, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ाई इसीलिए की है। तो ये जो चीज़ें हमने बताई आपको कि ये प्रॉब्लम आ रही थी, तो उस प्रॉब्लम को ये दवाएं दूर कैसे करती हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, जैसे मैंने बताया है कि कुछ ऐसे जीव हैं, छोटे जीव, जो कि क्या करते हैं, खाने को पचाने में, सड़ाने में मदद करते हैं। तो जानवर आपका जो है वो ऑफ फीड कभी भी हो सकता है, दाना चारा कभी भी छोड़ सकता है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको कभी परेशान नहीं होना है, आपको सीधे मेडिकल स्टोर पे जाना है। ये जो इकोटास दवा है, ये बहुत ही अच्छी दवा है, ब्रांडेड दवा है, बहुत पुरानी दवा है, और इंटास फार्मा की सबसे ट्रस्टेड दवा है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है इंडिया फर्स्ट वेटनरी सिंबायोटिक, मतलब भारत की पहली जो सिंबायोटिक दवा बनी थी वो इंटास ने बनाई थी, तो वो इकोटास के नाम से आती है। तो आपको इकोटास जाकर के मेडिकल स्टोर में मांग लेनी है। अब इसके फ़ायदे क्या क्या हैं मैं आपको बता दूं। देखिए, अगर आपका पशु चारा नहीं खा रहा है, तो आपका पशु चारा भी खाएगा अच्छे से। उसके बाद अगर आपके पशु को अपच हो गई है, तो अपच भी नहीं होने पाएगी, क्योंकि पाचन अच्छा हो जाएगा। तो जब पाचन अच्छा हो जाएगा, ये जब पाचन अच्छा कैसे होगा, ये जो जीवाणु हैं, ये जो जीवाणु जब जाएंगे आपके पशु के शरीर के अंदर, तो जैसे ही आपके पशु की लार इन दवाओं पे लगेगी, या हम लोग कहें सलाइवा इन पे लगेगा, तो ये वहाँ से जिंदा हो जाएंगे, और जिंदा होने के बाद वो अंदर जाएंगे, अंदर जाने के बाद वो रूमन में जाएंगे, रूमन में जाने के बाद वो क्या करेंगे, खाना पचाने सड़ाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे, और अपनी कॉलोनी की बढ़ाने की भी प्रक्रिया शुरू करेंगे। जिससे क्या होगा, खाना अच्छे से पचेगा। जब खाना अच्छे से पचेगा, तो क्या होगा, उसका रसा जो है अच्छा बनेगा। रसा अच्छा बनेगा, तो आंतों के द्वारा उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, मतलब जो भी पोषक तत्व हैं, उनका अवशोषण अच्छा होगा। जब उन पोषक तत्वों का अवशोषण अच्छा होगा, तो क्या होगा, आपके जानवर में फिर
देखो भूख भी बढ़ जाएगी, गैस भी नहीं बनेगी, पेट दर्द भी नहीं होगा, पेट भी नहीं फूलेगा, पाचन भी सही रहेगा और जानवर अच्छा चारा भी खाएगा। तो आपको कई सारे फायदे ये मिल गए केवल एक दवा से दोस्तों। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जब अच्छा चारा खाएगा, अच्छा अवशोषण होगा, अच्छे न्यूट्रिएंट्स विटामिन उसको मिलेंगे, तो उसके बाद उसको क्या फायदा होगा, उसका शरीर अच्छा बनेगा। और इसके साथ में यहाँ पर ग्रोथ प्रमोटर भी डाले गए हैं। तो ये ग्रोथ प्रमोटर क्या करेंगे, आपके पशु के शरीर के विकास के को अग्रसाहित करेंगे। अब किस प्रकार के पशुओं के शरीर को अग्रसाहित किया जा सकता है, क्या केवल दूध देने वालों को इकोटास दिया जा सकता है? नहीं दोस्तों, दूध दे रहा है पशु उसको भी दीजिए, बूढ़ा पशु हो गया है उसको भी आप दे सकते हैं, छोटा बच्चा है, भेड़ बकरियां है, भैंस का बच्चा है, आप तैयार करना चाहते हैं, आप उसका जल्दी विकास कराना चाहते हैं, तो कम पैसे में अच्छी दवा है इकोटास। तो अब इसके और एडवांटेज क्या क्या आएंगे, देखिए खाना अच्छा हो गया, पाचन अच्छा हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया, तो शरीर अच्छा बनेगा। अब शरीर अच्छा बनेगा तो दूध भी अच्छा आएगा, अगर दूध दे रहा होगा तो। अगर दूध नहीं दे रहा होगा तो उसके जो प्रजनन अंग है उनका विकास अच्छा होगा, हार्मोन जो शरीर में स्रावित हो रहे हैं पशुओं के, उन हार्मोन का श्रावण भी अच्छा हो जाएगा, पशु का चौमुखी विकास होगा, या हम लोग कहें पशु का बहुमुखी विकास होगा, मतलब बहुत प्रकार से पशु जो है आपका विकसित हो जाएगा। उसके बाद देखो हम लोगों ने यहाँ पर दोस्तों एक बात और की है कि अगर इकोटास की जरूरत किन किन पशुओं में ज्यादा देखी गई है अकॉर्डिंग टू द कंपनी। भाई हमने तो इतना बता दिया कि इस हिसाब से हमारे पशुपालक भाइयों के लिए बता दिया। अब इसके आगे का वीडियो हमारे डॉक्टर भाई, एमआर भाई और जो भी कंपनी के गाइडलाइन वाले लोग हैं उनके लिए है। तो अगर आपका जानवर चारा नहीं खा रहा है तो भी इकोटास दे दीजिए, काम अच्छा करेगा। दूध कम हो गया है तो उसके लिए भी आप अच्छा कर सकते हैं। और सबसे अच्छा रिजल्ट इसमें यहाँ पर ये देखा गया है कि जब आप देखते होंगे कि आप कोई एक गाभिन जानवर ला रहे हैं या दूध देने वाला जानवर ला रहे हैं और आपने उसको वहां से लोड करवाया और लोड कराने के बाद आप अपने घर पे ले आए, तो उसके बाद क्या होता है, आपका पशु दाना चारा छोड़ देता है। आपका पशु तो है नहीं, वो दूसरे का पशु है, वहां से यहाँ पर आया है, रास्ते में कई बार टक्कर खाया होगा, खड़े खड़े थक गया होगा, उसके अंदर स्ट्रेस आ गया होगा, उसकी वजह से भी कई बार पशु जो है वो दाना चारा छोड़ देते हैं। तो उसके लिए भी आप लोग यहाँ पर इकोटास बोलर दे सकते हैं, आपका पशु तुरंत दाने चारे में आ जाएगा, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आने पाएगी। उसके बाद देखा गया है कि ट्रांजिशन जब पीरियड होता है तो उसमें भी दूध का लॉस हो जाता है। तो ट्रांजिशन पीरियड को हम लोग इस प्रकार समझ सकते हैं दोस्तों कि आपका पशु जो है वो ब्याया, मतलब अभी तक प्रेग्नेंट था, प्रेग्नेंट के बाद वो ब्याया, मतलब लेबर हुआ उसका, मतलब ब्याह गया और उसके बाद अब वो दूध देने वाला है। तो क्या होता है दोस्तों कि कई बार जो कई सारे पशुओं के अंग होते हैं, जब गाभिन होता है पशु या हम लोग कहें जब प्रेग्नेंट होता है जानवर, तो वो सारे अंग कई सारे दब जाते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें, लीवर कंप्रोमाइज हो जाता है, लीवर दब जाता है, पशुओं की जो इम्यूनिटी होती है वो कंप्रोमाइज हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर आईजीजी एंटीबॉडी पशुओं के ब्लड में होती है, क्योंकि उसको क्या करना है, फीटस को फीडिंग करना होता है और जो बच्चा है, भ्रूण है, उसका विकास कराना होता है। तो उसमें क्या होता है कि कई बार देखा गया है कि पशुओं के ब्याने के बाद अचानक दाना चारा छूट जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि रूमेन एकदम से रिलैक्स हो जाता है। मतलब जहाँ पर आपका जानवर जब चारा खाता है तो हम लोगों जैसे पेट होता है वैसे जानवर का रूमन होता है, 4 चैम्बर का होता है, 4 चैम्बर में वहाँ पर अलग अलग चैम्बर का अलग अलग काम होता है, खाना पचाने का ही काम होता है। तो रूमन अब क्या होता है, फ्री होता है। अभी तक रूमन दबा था जब जानवर प्रेग्नेंट था, तो जैसे रूमन फ्री होता है तो वहाँ पर क्या होता है, कुछ मात्रा में अपशिष्ट गैसें या हम लोग कहें कुछ अदर गैसें चली जाती हैं, पानी के साथ जानवर पी गया या आपने नार में दिया तो जानवर के उससे कुछ गैस चली गई, तो उसके द्वारा अगर हम लोग कहें कि आपका जानवर चारा छोड़ दे रहा है या अच्छे से चारा नहीं कर रहा है, तो आप वहाँ पर भी इकोटास बोलस दे सकते हैं। आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपका पशु सही समय से दाने चारे पे आएगा, आपके पशु के अंदर जो भी प्रक्रियाएं होनी चाहिए ब्यात के बाद वो प्रक्रियाएं संचालित हो जाएंगी। उसके बाद में आपका पशु दूध भी सही समय पे हाई मिल्क को अचीव करेगा। देखिए दोस्तों, हम लोग बहुत सारी चीजें देते हैं, कैल्शियम देते हैं, मल्टीविटामिन देते हैं और भी कई सारी चीजें देते हैं, मगर क्या आपको लगता है कि वो कैल्शियम मल्टीविटामिन पर्याप्त होंगे? नहीं दोस्तों, जब तक आपके पशुओं का पाचन अच्छा नहीं होगा तो किसी भी प्रकार का मल्टीविटामिन या मल्टी मिनरल या हम लोग कहें कैल्शियम कुछ भी उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा जितना अच्छा आपको चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और बात बताई गई है कि कई बार क्या होता है, आपके पशु विभिन्न प्रकार की बीमारियों में गिर जाते हैं, जिसकी वजह से आपके पशुओं को एंटीबायोटिक थेरेपी देनी पड़ती है, या हम लोग कहें उनको ऑपरेशन करवाना होता है, या हम लोग कहें कि उनको पंचर करवाना होता है।
ये सारी प्रक्रियाएं कब हैं? जैसे आपके पशु को बीमारी हो गई। अब बीमारी कब होती है? जब इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। तो जब एंटीबायोटिक लगाते हैं तो आपने देखा होगा कि एंटीबायोटिक के यूज़ के बाद भी कई सारे पशुओं का जो चारा होता है, वो दाना चारा होता है, वो कम हो जाता है, डाउन हो जाता है, या हम लोग कहें उसके साथ में दाना चारा तो डाउन ही होता है, उसके साथ में दूध भी सूख जाता है या दूध भी कम हो जाता है। तो इन दोनों कंडीशन से मतलब एंटीबायोटिक अगर चली है आपके पशुओं को, या कई प्रकार के जो इंजेक्शन चले हुए हैं, तो डॉक्टर भाइयों को हमारे चाहिए कि वो इकोटास बोलस को प्रिस्क्राइब करें, जिसकी वजह से वो जो एंटीबायोटिक के द्वारा प्रोड्यूस जो वहाँ पर एसिडोसिस हो गई है, रूमन में एसिड की मात्रा बढ़ गई है, उसको भी ये जो हमारा इकोटास है वो मेंटेन करेगा जा करके। उसके अलावा अगर हम लोग कहें कि एंटीबायोटिक के अधिक यूज़ से या हायर एंटीबायोटिक के यूज़ से उसका दूध सूख गया है, या हम लोग कहें उसको सुपर इन्फेक्शन टाइप में हो गया है, या हम लोग कहें उसको एंटीबायोटिक इंड्यूस्ड डायरिया हो गया है, मतलब एंटीबायोटिक के द्वारा जनित डायरिया हो गया है। वो डायरिया कब होता है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे शरीर में जीवाणुओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो उन जीवाणु में हमने एक बार पढ़ा था कि क्लोस्ट्रीडियम डिफिशियल नामक एक जो बैक्टीरिया है या जीवाणु है, वो कारक होता है डायरिया को रोकने का, मतलब पानी का अवशोषण करने का। मगर जब एंटीबायोटिक अधिक यूज हो जाता है या लंबे समय तक यूज हो जाता है तो लीवर तो कॉम्प्रोमाइज होता ही होता है। मगर ये कुछ जीवाणु हैं, जैसे सी डिफिसाइल नामक ये जो जीवाणु है, ये भी क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं, या ये इनका मतलब पीएच चेंज होने की वजह से भी ये मर जाते हैं। तो उसकी वजह से भी क्या होता है, कभी कभी डायरिया होता है। फिर हम लोग एंटी डायरियल दवाएं लेते हैं, मगर हमको रिजल्ट नहीं मिलता है। तो अगर आपको एंटीबायोटिक इंड्यूस्ड डायरिया हुआ है आपके जानवरों में, या हम लोग कहें दस्त लग रहे हैं एंटीबायोटिक के बाद, या बहुत आपने इंजेक्शन लगवाया उसके बाद लग रहा है, तो आप वहाँ पर भी इकोटास बुलेट दे सकते हैं। इकोटास बुलेट देने के बाद आपको वहाँ पर अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आपको बेहतर चीज़ें मिलेंगी। अगर दोस्तों बात करें कि हम इसकी अवेलेबिलिटी क्या होती है, तो इसकी जो अवेलेबिलिटी होती है वो 8 बोलस की एक पत्ता होता है, मतलब 8 गोलियों का एक पत्ता होता है, जिसकी कीमत लगभग 115 रुपये होती है। यानी प्रत्येक कीमत की कॉस्ट लगभग 14-15 रुपये के करीब पड़ जाती होगी। 15 रुपये 50 पैसे करीब शायद पड़ती है, आप लोग देख लीजिएगा। तो 14-14.5 रुपये के करीब इसकी कॉस्ट पड़ती है प्रत्येक एक गोली की। डोजेस क्या रहेंगी? तो देखिए, भूख नहीं लग रही है, या डायरिया हो गया है, या कुछ भी हो गया है, मतलब किसी भी वजह से भूख नहीं लग रही है, या उसका पाचन अच्छा नहीं है, तो आप उसको एक गोली सुबह एक गोली शाम दे सकते हैं। अगर आपका पशु बड़ा है तो आप 2 गोली दिन में एक बार भी दे सकते हैं, या चाहें तो 2 गोली सुबह 2 गोली शाम भी दे सकते हैं। अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए, आप अच्छे पशुपालक हैं, क्योंकि आपका जो विज़न है, यानी जो आपका उद्देश्य है वो बड़ा उद्देश्य है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इकोटास के साथ में लिवोटास भी ले सकते हैं। तो लिवोटास क्या है? इंटास का ही एक लिवर टॉनिक है। उसके अंदर कई सारी हर्ब्स पड़ी हुई हैं। वो हर्ब हैं एंटी इन्फ्लामेटरी हर्ब, मतलब जो सूजन को कम करेंगी, जो स्ट्रेस को कम करेंगी, तनाव को कम करेंगी पशुओं में। और जो कुछ ऐसे हर्ब्स पड़े हुए हैं जो लीवर को रिजेनरेट करेंगे, मतलब लीवर को दोबारा से शुरुआत करेंगे उसके जो विकास की ओर, और उसकी जो अन्य प्रक्रियाएं उसको अच्छा करेंगे। तो आप इकोटास के साथ लिवोटास ले सकते हैं, क्योंकि इकोटास प्लस लिवोटास मिल करके 1+1 2 नहीं होता है, 1+1 11 हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भाई रुपया खर्चा करें, तो 115 इधर खर्चा कर दीजिए और 150-200 उधर खर्चा कर दीजिए, तो आधा लीटर का आप लिवोटास टॉनिक ला सकते हैं, और 50 ml इकोटास 50 ml लिवोटास एंड 2 बोलस इकोटास की मिला करके एक बढ़िया मतलब अवलेह बना करके आप अपने पशुओं को रोटी में छुपड़ कर दे सकते हैं। अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट था मेरा, तो आप लोग इसको सेव कर लीजिएगा। बहुत बहुत आपका हार्दिक आभार, धन्यवाद, नमस्कार।